यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। माँ भगवती के बहुत सारे स्वरूप हैं और उनके अलग अलग स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति को, साधक को या साधिका को अलग अलग तरीके का फल प्राप्त होता है। इसी तरीके के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे स्वरूपों के विषय में आप सभी को बताया है, माँ दुर्गा के स्वरूपों के विषय में, जिनमें कि एक माँ दुर्गा का स्वरूप है शूलिनी दुर्गा। ये माँ दुर्गा का, आदि शक्ति का एक गुप्त स्वरूप है। इनकी हमने पहले भी साधना दी थी, सभी लोगों को ये साधना दी थी माँ की। और अलग अलग स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति को अलग अलग तरीके का फल प्राप्त होता है। तो आज हम इसी तरीके के माँ के एक और गुप्त स्वरूप की साधना देने वाले हैं, जो कि आपको इसी नवरात्रि में पूर्ण करनी है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि समय के अभाव के कारण या समय न मिलने के कारण हम समय पर आप सभी को साधनाएं नहीं दे पाते हैं, लेकिन विलंब से ही सही हम आप सभी को साधनाएं देते ज़रूर हैं। तो आज हम एक और आपको इस नवरात्रि के समय में माँ दुर्गा के एक गुप्त स्वरूप के विषय में बताने वाले हैं, जो कि गुप्त स्वरूप है जय दुर्गा, जो कि माँ का ये जय दुर्गा स्वरूप है। इस जय दुर्गा स्वरूप का बहुत ही अद्भुत वर्णन है कि अगर कोई भी साधक या साधिका माँ से प्रार्थना करता है, माँ के इस जय दुर्गा स्वरूप से प्रार्थना करता है, तो उसकी जो मनोकामना है वो जल्दी ही पूर्ण होती है। तो आज हम जय दुर्गा की साधना बताने वाले हैं, माँ दुर्गा के जय दुर्गा स्वरूप की साधना बताने वाले हैं। ये बहुत सारे गूढ़ स्वरूप हैं जो कि उल्लेखित नहीं हैं, जिनका वर्णन नहीं है कहीं पे, या इनका वर्णन मिलता है, लेकिन ये जो वर्णन मिलता है ये कुछ तांत्रोक्त पुस्तकों में इस स्वरूप का वर्णन मिलता है, जैसे कि शूलिनी दुर्गा स्वरूप या जय दुर्गा स्वरूप। तो इस तरीके के अलग अलग स्वरूपों का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसी तांत्रिक पुस्तकें हैं जहां पे इनका वर्णन मिल सकता है, हर जगह इनका वर्णन नहीं है। तो आज हम जय दुर्गा माँ की साधना बताने वाले हैं, जो कि साधना आपको इसी नवरात्रि में पूर्ण करनी है। यानी कि आप आज से साधना प्रारंभ कर सकते हैं, कल से साधना प्रारंभ कर सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं। और उस हिसाब से आप जब साधना करेंगे तो आपकी ये साधना पूर्ण हो जानी चाहिए, यानी नवरात्रि में ही आपकी ये साधना पूर्ण हो जानी चाहिए। आप इनको 7 दिन में या 6 दिन में, मतलब कोशिश करिए कि इस नवरात्रि में आपका ये जाप कंप्लीट हो जाए। मंत्र सिद्धि के लिए आपको जो ये जय दुर्गा माँ का मंत्र है, ये मंत्र आपको 51,000 मंत्र जाप करना होता है मंत्र सिद्धि के लिए। लेकिन अगर कोई मंत्र की सिद्धि आपको 51,000 मंत्र जाप पे प्राप्त होती है तो आपको वो मंत्र 1.25 लाख तक करना चाहिए। वैसे हालांकि मंत्रों का ये भी होता है कि कई बार किसी भी मंत्र को सिद्ध या जागृत करने की अवस्था में लाने के लिए आप 1 माला भी जाप करेंगे और 1 माला जाप 11 आहुति करेंगे, तब भी आपका मंत्र जागृत अवस्था में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है कि ऊर्जा कितनी बन रही है उस मंत्र के माध्यम से। मंत्र की तो ऊर्जा पूर्ण है, लेकिन आपके शरीर में मंत्र की ऊर्जा कितनी बन रही है, और उसी हिसाब से आपका कार्य पूर्ण होगा। तो सबसे पहले आप जय दुर्गा माँ का मंत्र सुन लीजिए, साधना किस तरीके से करनी है ये विधान सुन लीजिए, किस तरीके से क्या नियम है, कौन सी दिशा की ओर आपको मुख करना है या किस तरीके से जाप करना है, कैसे हवन करना है, क्या प्रक्रिया है, ये आप सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको और भी जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप इनके स्वरूप का या माँ के माध्यम से आप अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो मंत्र है ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, 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 ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ये मंत्र है, ये मंत्र जय दुर्गा माँ का है। अब इसका विधान ये है कि मंत्र जाप करेंगे आप रुद्राक्ष माला से, दिशा होगी पूर्व अथवा उत्तर, घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। प्रथम दिन
एक नारियल भेंट स्वरूप में चढ़ाएं। माँ को याद करके नारियल चढ़ाना है। जिस तरीके से आप जायफल चढ़ाते हैं वैसे आप नारियल को चढ़ा दें, फोड़ के चढ़ाना है। मतलब कि नारियल को ऐसे रखना नहीं है आपको जैसा कि कलश के ऊपर रख दिया जाता है, आपको नारियल फोड़ के चढ़ाना है माँ के नाम का। प्रथम दिन आपको ये करना है। इसके बाद आपको ये मंत्र कम से कम 51,000 मंत्र जाप करना है आपको इस नवरात्रि में, यानी नौवीं के दिन आपको हवन आहुति करनी है, यानी दुर्गा नवमी के दिन आपको हवन आहुति पूर्ण कर लेनी है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 51,000 कम से कम जाप है, लेकिन अगर हो सके आपसे संभव है अगर तो आप 1.25 लाख मंत्र जाप करिए इस मंत्र का, ताकि ऊर्जा पूर्ण रूप से बन सके। घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। साधना के अंतिम दिन आपको इस मंत्र की 11 माला आहुति करनी है। 11 माला आहुति किस चीज़ से करनी है? घी में जो गूगल होता है, गूगल को पीस लीजिएगा, कूट लीजिएगा और चूर्ण जैसा बना लीजिएगा ताकि वो फूट जाए, और गूगल को घी में मिलाना है और घी में मिला के उसका मिश्रण बनाना है। उससे आपको 11 माला आहुति करनी है, क्योंकि मंत्र की जागृत अवस्था में लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है हवन आहुति। अगर आप फिर भी नहीं कर सकते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये बहुत आवश्यक माना जाता है किसी भी मंत्र को पूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में लाने के लिए। वैसे हालांकि कई सारे मंत्र ऐसे होते हैं जो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, जिनमें कि आप अगर आहुति भी नहीं करते तब भी वो जागृत अवस्था में ही होते हैं, और अधिकांशतः मंत्र सभी जितने भी गुप्त मंत्र हैं वो सभी जागृत अवस्था में ही होते हैं। लेकिन अगर आप उनकी हवन आहुति करते हैं तो इससे ऊर्जा बढ़ जाती है और आप विशेष तरीके से कार्य ले सकते हैं शक्ति के माध्यम से, उनसे प्रार्थनाओं के माध्यम से। तो इस तरीके से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ये जय दुर्गा माँ का मंत्र है और इस तरीके से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद आपको ये करना है कि जब भी आपको मंत्र का प्रयोग करना है तो आपको आंखें बंद करके मन में ही 3 बार माँ के मंत्र का जाप करना है। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। मन में जाप करना है। जाप करके आपको प्रार्थना लगानी है कि हे माँ भगवती, हे जय दुर्गे माँ, आप हमारे ये कार्य पूर्ण करें, ऐसी प्रार्थना लगानी है। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है तो आप इस तरीके से प्रार्थना लगा सकते हैं। उस व्यक्ति को जल अभिमंत्रित करके 7 बार पिलाएं, वो ठीक हो जाएगा। यदि कोई विशेष कार्य है जो आपका नहीं हो रहा है तब भी आप प्रार्थना करेंगे, आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि इस मंत्र का प्रयोग आप प्रार्थना के माध्यम से ही करेंगे। इस मंत्र की खासियत है कि ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ आपका प्रार्थना के द्वारा ही चलेगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है। ना ही आपको कुछ मानस में दिखाई देगा, ना ही आपको कुछ चीज़ें दिखाई देंगी, लेकिन आपके कार्य पूरे होंगे और जितने भी कार्य हैं वो प्रार्थनाओं से पूरे होंगे। यानी इसको हर व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है, सहज प्रक्रिया है। तो नवरात्रि में ये पूर्ण कर लीजिए, 1.25 लाख मंत्र जाप कर लीजिए और हवन आहुति कर लीजिए। लेकिन अगर आप अभी इस समय नहीं कर पाते हैं तो किसी भी रविवार से आप 9 दिन के अंदर 1.25 लाख मंत्र जाप करिए। किसी भी रविवार से आप शुरुआत करिए और 9 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करिए, और यही प्रक्रिया है। और हो सके तो अंतिम दिन भी एक नारियल भेंट स्वरूप चढ़ा दें, यानी प्रथम दिन एक नारियल चढ़ा दें भेंट स्वरूप और अंतिम दिन भी एक नारियल भेंट स्वरूप चढ़ा दें। इस तरीके से आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी और जय दुर्गे माँ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। निश्चय ही आपका जीवन बदलेगा और ये माँ भगवती की कृपा है। जब व्यक्ति के ऊपर आती है तो स्वतः ही अपने आप से सारे कार्य बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ तो आपके पास एक ऐसा विधान भी है कि आप माँ के मंत्र का जाप करके, माँ से प्रार्थना करके अपने कार्य को सिद्ध करा सकते हैं, चाहे जैसा कार्य हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाव कितना है आपका, क्योंकि कोई भी प्रार्थना का अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग प्रार्थना का अर्थ समझते हैं कि हमने बोल दिया हो गई प्रार्थना। बोल देना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो एक आंतरिक अवस्था है, जो आंतरिक अवस्था ये अभिव्यक्त करती है कि आप अंतरात्मा से किसी भी शक्ति को याद कर रहे हैं, आप करुणा से याद कर रहे हैं, आप एक ममत्व और प्रेम से जुड़े हुए हैं शक्ति से। यही प्रार्थना का नियम है और मूलभूत सिद्धांत है कि करुणा भाव के साथ, एक समर्पण के साथ, श्रद्धा के साथ जब आप शक्ति से जुड़ते हैं तभी आपकी प्रार्थना कबूल होती है, तभी आपकी प्रार्थना का परिणाम आता है आपके जीवन में। लेकिन जहाँ पे भाव और समर्पण ही नहीं है तो आप चाहे जितनी प्रार्थना करते रहें कि हमारा ये कार्य बन जाए, हमारा वो कार्य बन जाए, ये तो आप कह रहे हैं। कह देना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो एक आंतरिक अवस्था है, करुणा की अवस्था है। जब आप करुणा से कहते हैं
और याद करते हैं शक्तियों को तो स्वतः ही आपके कार्य हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कहते हैं जय शिव शंकर, जय महादेव, जय महाकाल, और इतना ही कहने पे वो अंतर मन से कहते हैं कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, प्रभु कृपा करें, उनका वो कार्य पूर्ण हो जाता है। कई सारे लोग माँ भगवती को मानते हैं, वो कहते हैं जय माँ दुर्गे, माँ मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, उन्हें कोई मंत्र नहीं आता है फिर भी उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। आखिर कैसे? यही है प्रार्थना का सिद्धांत, यही है प्रार्थना का नियम, और प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन आवश्यकता है तो प्रार्थना को समझने की। जब तक आप प्रार्थना को नहीं समझेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो समझना बहुत आवश्यक है, और इस मार्ग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको समझनी होती हैं। साधना क्षेत्र में बहुत सारे नियम सिद्धांत होते हैं, हर चीज़ अलग अलग तरीके की होती है। मानव शक्तियों के सिद्धांत अलग होते हैं, प्रार्थना के सिद्धांत अलग होते हैं, अलग तरीके की शक्तियों के अलग सिद्धांत होते हैं, और प्रत्येक शक्तियों के नियम अलग होते हैं। उनको आपको समझना बहुत आवश्यक है। जब आप समझते हैं तो निश्चय ही आपके कार्य पूर्ण होते हैं। तो कीजिए ये अद्भुत साधना माँ की और बदलिए अपने जीवन को, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों का जीवन सफल हो और आपके जीवन में आने वाली समस्त समस्याएं नष्ट हो जाएं। आप हमेशा सुखी रहें, समृद्ध बने और आपके जीवन में खुशहाली आए। आदेश। जय श्री महाकाल।